हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बोरिंग अकेडमी। बेटा आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हमारा ये 10वां लेक्चर है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम देखेंगे बेटा कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए, एनिमल दो तरह के होते हैं। एक एनिमल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दोनों तरह के एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो अलग अलग होता है। एनिमल जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरी तरह से उनका न्यूट्रिशन होता है, उनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। और जो मल्टी सेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उनमें अलग किस्म का, अलग टाइप का जो है न्यूट्रिशन पाया जाता है। पहले हम बात करते हैं, देखते हैं शुरू क्या आता है कि न्यूट्रिशन है क्या। क्या है? एनिमल्स आर अनेबल टू यूटिलाइज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल एंड सोलर एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, देयरफॉर दे डिपेंड ऑन some external source for their food and nutrition। क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट अपना भोजन नहीं बना पाते, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सोलर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर किसी मटेरियल्स का यूज करके अपना खुद का भोजन बना पाए। खुद का भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि दाल चावल को पका के खा लेना। खुद का भोजन का मतलब क्रिएशन, ग्लूकोज का क्रिएशन है ना, फैट का क्रिएशन, विटामिन का क्रिएशन, आयरन का क्रिएशन, ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स के अंदर एबिलिटी है कि प्लांट्स अपना भोजन, खुद का भोजन बना पाए। ये उनके अंदर एबिलिटी है भाई, फोटोसिंथेसिस वही कर सकते हैं। तो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोस मींस डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट। सम एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ एनिमल्स हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, जैसे फंजाई है, फंजाई सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करता है, मशरूम, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक एनिमल। क्या कहलाते हैं? ऐसे एनिमल्स जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको सैप्रोजोइक। क्या? सैप्रोजोइक। सैप्रोस का मतलब होता है बेटा, सैप्रोस मीन्स होता है रॉटन। सैप्रोस मीन्स रॉटन, और रॉटन मीन्स डेड एंड डिकेइंग, सड़ रहे, गले में, जो सड़ा गला है, जो सड़ रहा है। एंड जोवांस मीन्स होता है एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हो उनको सैप्रोजोइक कहा जाता है। बट सम अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग हार्म टू देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो लेते हैं लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहा जाता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। क्या कहे जाते हैं? ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर तो डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी उनको नुकसान, और साथ ही साथ में जिस एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू। भोजन किस तरह से ले रहे हैं, कोई भी एनिमल अपना भोजन कैसे ले रहा है, कहां से ले रहा है, क्या खा रहा है, इसके बेस पर जो एनिमल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। क्या? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑम्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वह ऑर्गेनिज्म बेटा
जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को या प्लांट के पार्ट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, प्लांट की लीफ को खाते हैं, रूट को खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं, या पूरे पूरे प्लांट को खा जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। These animals obtain their food directly from green plants. क्या? जैसे रैबिट, डियर, गोट, काउ, हॉर्स, कैमल, ग्रासहॉपर, etc. यानी कि ये सब एनिमल्स क्या हैं? इन सब एनिमल्स को अगर आप ले जाएं, दाल चावल पका के दे दें खाने के लिए, लो भैया खाओ, कतई नहीं खाएंगे, सूंघेंगे तक नहीं उसको कि सूंघे उसको कि क्या है ये, ठीक है। तो वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को या प्लांट के पार्ट को खाते हो तो उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। ये देखिए एक बढ़िया सा जो है इमेज लगाया गया है, ये काऊ है, हर्बीवोरस है, एलिफेंट है, टोटल हर्बीवोरस, ज़ेब्रा टोटल हर्बीवोरस, गोट ये जो है क्या मंकी या क्या क्या बोलते हैं इसको, पोलर बेयर, ये देखिए हिरन, हॉर्स, राइनोसेरॉस, दीज ऑल द एनिमल्स आर हर्बीवोरस बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट। ये क्या खाते हैं? केवल ये प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हो। क्या खाते हो? फ्लैश। फ्लैश मीन्स मीट, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हो, ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है, ठीक है बेटा। दीज एनिमल्स क्या है? दीज एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बाय किलिंग देम। क्या है? वो दूसरे एनिमल्स को मार के या मरे हुए रहते हैं तो भी, ठीक है, उनके फ्लैश को खाते हैं, उनके मीट को खाते हैं। जैसे लायन एग्जांपल है, लायन, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक, फ्रॉग, हॉक एंड टाइगर, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या मीट को ही खाते हैं। इनके आगे आप अनाज ला के रख दो, इनके आगे आप प्लांट ला के रख दो, नहीं, ये उसको देखेंगे तक नहीं, छुएंगे तक नहीं, ठीक है। ये अगर इनके सामने कोई जानवर फेंक दो, तुरंत झपट्टा मार के उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, उसको तुरंत कैच करके उसको खा जाएंगे। ये देखिए आउल, ये केवल कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये बाघ, ठीक है, लायन, ये ईगल, ये लेपर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ मीट ईटिंग है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ठीक है। ये इसलिए इनको कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑमनिवोरस एनिमल। क्या? ऑमनिवोरस, ऐसे एनिमल्स जो क्या सब कुछ खा जाते हो, यानी प्लांट भी खाते हो और फ्लैश भी खाते हो, उनको कहा जाता है ऑमनिवोरस एनिमल। ऑमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी। सबसे बड़ा सर्वाहारी तो मनुष्य है। मनुष्य से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो छूटा हुआ है ना। अभी देखो कोरोना आया, तो कोरोना कहां से फैला? सबसे पहले चाइना से फैला, चीन से फैला। कहा गया कि ना चीन के लोग चमगादड़ खाते थे, चमगादड़ को खाते थे, चमगादड़ में ये कोरोना वायरस पाया जाता था और वहीं से जो है ये वायरस फैला। तो चमगादड़ खाते हैं, या इवन देन चाइना के लोग जो है एबॉर्टेड बेबी भी खाते हैं। एबॉर्टेड बेबी का मतलब क्या? जो क्या कहते हैं इसको, जो बच्चा किसी कारणवश खराब हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको जो एबॉर्शन करवाया जाता है उसको एबॉर्टेड बेबी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसमें एक्टिविटी तो होता नहीं, केवल मसल्स होते हैं, तो उसको भी खाए जाते हैं। तो मतलब आदमी सबसे बड़ा, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा जो है सर्वाहारी एनिमल है। देखिए ह्यूमन बीइंग, डॉग को लोग भैया खाना भी खा लेता है, डॉग रोटी भी खा लेता है,
और मीट तो खाता ही खाता है। पिग, पिग जो है, पिग हमारे ख्याल से मांसाहारी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें दिया है ये वेल, मछली, मछली जो है, मछली अनाज भी खाते हैं, मछली को लोग लाई वगैरह चुराते हैं, और कुछ मछली ऐसी हैं, लेकिन यहां पे मछली तो दिया है, ठीक है, ओमनिवोरस में, लेकिन मछलियां भी दो तरह की होती हैं, एक हर्बीवोरस फिशेस होती हैं और एक कार्निवोरस फिशेस होती हैं, ठीक है। तो मछलियां भी दो तरह की होती हैं, कुछ होती हैं कि जो शाकाहारी होती हैं, कुछ होती हैं जो मांसाहारी होती हैं। ये क्रो, ठीक है, ये वल्चर, ये सब क्या है, ये सब ऑमनिवोरस एनिमल है, ठीक है बेटा। डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, कोई भी एनिमल है तो उसमें न्यूट्रिशन के क्या क्या स्टेप है, कितने स्टेप में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। ये तो नहीं कि खाया सट से अंदर और काम खत्म, कई स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले क्या है, भोजन को पकड़ा और मुंह में डाला, तो भोजन को पकड़ के मुंह में डालने को क्या कहा गया, इंजेशन। क्या कहा गया, इंजेशन। इन मींस अंदर, यानी अंदर लेना, इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन। भोजन जो अंदर चला गया उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमने लिया है उसका छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, इस तरह से टूटना कि आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसको कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो चीज डाइजेस्ट हुआ है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जहां पे एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, तो जब सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन को, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सेल के अंदर जाना है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसका सेल के अंदर पहुंचना, या जो डाइजेस्टेड मटेरियल है जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है उसका ब्लड स्ट्रीम में जाना, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही, ब्लड के द्वारा ही डिफरेंट पार्ट में बॉडी के वो न्यूट्रिएंट मटेरियल वो डाइजेस्टेड पार्ट पहुंचाया जाएगा। तो डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम से उसका डिफरेंट सेल के अंदर पहुंचना, यानी ब्लड से जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उस सेल के अंदर पहुंचना एसिमिलेशन कहलाता है, अंतःशोषण, ठीक है। उसके बाद आता है, एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। इजेशन मीन्स होता है बेटा बाहर निकालना। ये सारे प्रोसेस होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बाहर निकाला जाता है। आइए देखते हैं, देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व। 5 स्टेप न्यूट्रिशन में, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इन 5 स्टेप में पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या है, देखिए, इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को बॉडी के अंदर लेना, मुंह में डालना, इंजेशन कहलाता है। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट वेज ऑफ इंजेशन। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का इंजेशन का तरीका है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तब हम आपको वहां पे बताएंगे कि यहां पे इंजेशन किस तरह से हो रहा है। क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं किसी चीज को पकड़ने के लिए कि भोजन को पकड़ करके मुंह में डाले,
हमारे आपकी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह या अदर एनिमल्स की तरह, ठीक है। तो सिंपली इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड। साधारण तौर पे इंजेशन का मतलब होता है भोजन को खाना, ठीक है, बाई एनिमल्स के द्वारा। डाइजेशन क्या है? इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, द इंटीग्रेटेड फूड इज सॉलिड फॉर्म, जो भोजन हमने किया है वो सॉलिड है, और लिक्विड फॉर्म, चाहे वो लिक्विड हो। देयरफॉर इट रिक्वायर्ड टू मेक सिंपल एंड सॉल्युबल, सिंपल और सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना चाहिए, होना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एंड मेक एबल टू एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ठीक है। उसको डाइजेस्ट करने में तमाम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो टूटता है। तमाम डाइजेस्टिव जूस लगते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को तोड़ते हैं, ठीक है। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, मतलब अलग अलग जो भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए एमाइलेज है, ठीक है, लिपिड को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं, और वही टूटना, वही ब्रेक होना कहलाता है डाइजेशन। So the process in which the food containing large insoluble molecules are broken down into small water soluble molecules can be absorbed by body, यानी ऐसा वो टूट जाए जिससे कि बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इज कॉल्ड डाइजेशन। फिजिकल प्रोसेस क्या है? पहले भोजन को हम जो लेते हैं अंदर, अपने दांतों से क्या करते हैं? चबाते हैं, दांतों से उसकी मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, जीभ से मिक्सिंग किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है दांतों से, ठीक है, टीयरिंग, ग्राइंडिंग। तो इसको फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है, जिसको च्यूइंग कहा जाता है, चबाना। इंक्लूड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ, एंड केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड। मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका। नेक्स्ट है बेटा एब्जॉर्प्शन, यानी कि भोजन का जो डाइजेस्ट हो गया है उसको सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होना। कैसे एब्जॉर्ब होता है? द फूड व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्युबल, द सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इजिली इंटर्स द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इंटेस्टाइनल वॉल है, मैंने आपको बताया था एक बार, शायद याद हो एक लेक्चर में, कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल जो है फोल्ड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलाई कहा जाता है, ठीक है। और हर एक विलाई के पास ब्लड वेसल्स रन करते हैं, विलाई के पैरेलल ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज रन करते हैं, उसके पैरेलल ही चला करते हैं। उन्हीं ब्लड वेसल्स में, उन्हीं ब्लड कैपिलरीज में जो है इंटेस्टाइनल वॉल में जो पाई जाती हैं, उसी में जो है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का अब्जॉर्प्शन होता है। सो द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द absorbed food is taken by the body cells and used for energy. Growth and repair is called assimilation. It is necessary process in all the organisms. एसिमिलेशन होना बहुत जरूरी है सभी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एसिमिलेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, ठीक है। और एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा तो जीवन की तमाम क्रियाएं जो होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया है ना, और सारी क्रियाएं जो होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज, वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है बेटा। फिर इजेशन। इजेशन का मतलब त्याग देना। इजेशन मीन्स त्यागना।
द होल फूड विच वी ईट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। जितना हमने खाया है सब नहीं पचेगा, सब नहीं डाइजेस्ट होगा, कुछ बचेगा। वो जो बचेगा वो होगा वेस्ट। क्या होगा? जो बचेगा वो होगा वेस्ट मटेरियल। ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणोंवश, सम अनवांटेड आर लेफ्ट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड नॉट अब्सॉर्ब। कुछ चीजें ऐसे रहते हैं भोजन में जो कि ना ही डाइजेस्ट हो पाते हैं और ना ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। Thus, this undigested substance are required to remove from the body in the form of feces, स्टूल के फॉर्म में, मल के फॉर्म में उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। When we go to toilet, जब हम टॉयलेट जाते हैं, जब हम जो है बाथरूम जाते हैं, तो वहां पे हम स्टूल को, फीसेस को, मल को त्यागते हैं। So the process in which the undigested food is removed from the body is called digestion। जो undigested food material है बॉडी से उसको रिमूव करना, बाहर निकालना क्या कहलाता है? digestion कहलाता है। ठीक है बेटा। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या? न्यूट्रिशन इन अमीबा, या यूं कह लें हम न्यूट्रिशन इन, क्या यूं कह लें हम न्यूट्रिशन इन यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो क्योंकि क्या अमीबा यूनिसेलुलर है, तो अमीबा में भैया प्रोसेस तो न्यूट्रिशन में यही पांचों अमीबा में भी पाया जाएगा। क्योंकि ये जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन जो है ये सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा होगा। ठीक है। इंजेशन का प्रोसेस, क्या इंजेशन का प्रोसेस थोड़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है अपने प्रे को, अपने भोजन को पकड़ने के लिए। ठीक है। तो जैसे अमीबा है, अमीबा का देखिए कैसे होता है। ये आपका ब्यूटीफुल एक इमेज है जिसमें दिखाया गया है कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा देखिए सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। पूरे अपने जीवन काल में पढ़ाई करें आप और आपसे कहा जाए कि डायग्राम बनाओ, बड़ा से कठिन डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, और वो डायग्राम अगर सही ना बनेगा तो अमीबा तो जरूर ही बन जाएगा। क्योंकि अमीबा का डायग्राम इतना आसान है कि एक छोटे बच्चे से बोल दो कि गोला बनाओ तो गोला सही तो बना नहीं पाएगा, हाथ से ऐसे ऐसे कर देगा और वो अमीबा हो गया। ठीक है। तो अमीबा सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में कोई ऑर्गन नहीं है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, बट जब अमीबा को उसका शिकार दिखाई पड़ता है, जब उसका भोजन दिखाई पड़ता है, तो ऑटोमेटिक अमीबा के बॉडी सरफेस से एक ग्रोथ होता है, यानी कि दो आर्म्स बन जाते हैं। और इन दोनों आर्म्स को ये देखिए, ये दो आर्म्स जो है बने हुए हैं, ये दो आर्म्स बने हैं, ये आर्म्स दो बन रहे हैं, इनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडास मीन्स फीट। फॉल्स फीट झूठा पैर या झूठा हाथ। क्यों झूठा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद गायब हो जाने वाला है। अभी तो बना है लेकिन अभी थोड़ी देर बाद गायब हो जाने वाला है। ठीक है। क्यों? देखा कि थोड़ी दूर पर है, ये यहां पे हमारा अमीबा है और अमीबा के पास में थोड़ी दूर पर वो उसका शिकार है।
उसने अपना स्यूडोपोडिया ऐसे बढ़ाना शुरू किया और स्यूडोपोडिया बढ़ाते 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 बिना शिकार को अपने जो है इन्फॉर्म की ऐसे जुड़ गया, स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ गया, स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ गया। तो जो ये देखिए ये स्यूडोपोडिया बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये देखिए दोनों स्यूडोपोडिया आपस में ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट हो गया। जो फूड पार्टिकल था, जो शिकार था, प्रे था उसका, वो उसके स्यूडोपोडिया के अंदर आ गया। ठीक है बेटा, इसको ले लो ना, बोल दो कि अभी 10 मिनट बाद फोन करेंगे, धीरे से बोल दो। ठीक है, अब देखिए ये इसका फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आया। जैसे ही स्यूडोपोडिया दोनों आपस में चिपकता है, ज्वाइंट होता है, यहां से ये जो है पिंच ऑफ हो जाता है, कट जाता है और कटने के बाद ये बना लेता है फूड वैक्यूल। क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल बनने के बाद ये जो एक फूड वैक्यूल बना है इसमें तमाम सारे लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव जूस भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, जो कि जो भी मटेरियल अंदर आया है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद वो चीज एब्जॉर्ब होगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बाद में वो एसिमिलेट होगा, एसिमिलेशन के बाद में उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अमीबा अपने ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर जो है उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी के रूप में। ठीक है, आइए फिर क्या होगा? कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है इजेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। बॉडी के किसी बॉडी के सरफेस में कहीं से भी जो है जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो निकल जाएगा और ऐसे इस तरह के बॉडी से वेस्ट मटेरियल के बाहर आने को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ये जो फूड मटेरियल बाहर आ रहा है ये एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा फूड बाहर आ रहा है। जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर आ जाता है। देखिए क्या होता है, अमीबा इज अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब इट फूड बट इंजेस्ट इट्स फूड। अमीबा क्या है, या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो होलोजोइक होता है। एनिमल जो है होलोजोइक एनिमल है। होलो मीन्स सॉलिड या पूरा पूरा, जॉन मीन्स एनिमल, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन को, अपने शिकार को पूरा पूरा निगल जाए, इंगल्फ कर जाए, उसको होलोजोइक एनिमल कहा जाता है। तो अमीबा जो है, अमीबा भी होलोजोइक एनिमल है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है। बीइंग यूनिसेल्युलर इन नेचर, द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चरिंग अमीबा इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। क्यों फाइगोसाइटोसिस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन को अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस मींस फीडिंग। डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इंक्लूड इंजेशन, फाइगोसाइटोसिस अंदर लेना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन क्या है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ा जाता है, विच आर प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एक तरफ होने लगता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म जो भी है वो एक तरफ होकर के दो आर्म्स बना देता है और दो आर्म्स बनाने के बाद में क्या होता है, दोनों आर्म्स आपस में जुड़ जाते हैं। When amoeba approaches a food particle, जैसे अमीबा किसी फूड पार्टिकल्स को देखता है, it sends out pseudopodia around the food particles. Gradually the food particles becomes trapped in the form of food vacuole. food vacuole के फॉर्म में अंदर आ जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। डाइजेशन अब आता है। The food vacuoles contain the food moves in the cytoplasm and various digestive enzymes enters the vacuoles and digest the food. So digestion in the intracellular is that is inside the cell. अमीबा को मैंने बताया ना कि ह्यूमन बींग्स में या अदर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर होता है,
लेकिन यहां यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है डाइजेशन के लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स की तरह। एक बड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ टू एनस फैला हुआ होता है। लेकिन अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। अमीबा के पास, अमीबा तो सिंगल सेल है यार, तो सिंगल सेल में कितनी चीजें बना देगा ऊपर वाला। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाए, कितने सिस्टम बना देगा? कुछ नहीं बनाता। सिंगल सेल है अमीबा, एक ही सेल के अंदर उसके सारे एक्टिविटीज हो जाते हैं। Absorption and assimilation. The digested form of the vacuole diffuse out into the cytoplasm. जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट के बाद साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड मटेरियल डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक हायर ऑर्गेनिज्म। द फूड इन द साइटोप्लाज्म इज नाउ यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स, एनर्जी प्रोडक्शन एंड आल्सो फॉर ग्रोथ, वेयर एंड टेयर फंक्शन। ठीक है, अब आता है इजेशन। इजेशन मीन्स परित्याग करना, बाहर निकालना। देयर इज नो फिक्स प्लेस इन अमीबा एज देयर इज नो एनएस। मैंने पहले ही बताया ना कि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है तो बाहर निकालने के लिए वेस्ट मटेरियल को। तो क्या होता है? For digestion of food, the undigested food is removed off from the cell from any part of the small rupture in the cell membrane. This process is called एक्सोसाइटोसिस। और अमीबा जिस प्रोसेस के द्वारा अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त। थैंक्स।